हेलो साथियों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SCSC सेंटर में आपका स्वागत है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। साथियों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के दूसरी क्लास में कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। साथियों, हम देख रहे हैं पार्ट पड़ा रखा हुआ है कंप्यूटर का। हम इसके एक एक पार्ट के बारे में आपको बताएंगे, कौन सा क्या पार्ट है, क्या कहा जाता है और किसका क्या काम होता है। तो साथियों, आप देख रहे हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर कि कंप्यूटर के पार्ट दिखाई दे रहे होंगे आपको, जिसमें ढेर सारे कंप्यूटर के पार्ट लगे हुए हैं लोगों में। तो साथियों, आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर पार्ट को एक कैबिनेट के अंदर कैसे इंस्टॉलमेंट करके एक डिवाइस कंप्यूटर को बना दिया जाता है, जिससे हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं। तो साथियों, उसमें जुड़ने वाले कौन कौन से डिवाइस होते हैं, कौन से पार्ट होते हैं, हम इनके बारे में आपको जानकारी देंगे। वीडियो में लगातार बने रहिए और हमारा सपोर्ट करिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। साथियों, हम चलते हैं अगली टॉपिक पे अपने वीडियो पे। तो साथियों, सबसे पहले जो कंप्यूटर का मेन होता है वो साथियों ये होती है कैबिनेट। आप देख रहे हैं, हम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कैबिनेट होती है। कैबिनेट इसी के अंदर, इसमें साथियों दो पार्ट इसकी एक तरफ होती है, एक तरफ से इसको बंद कर दिया जाता है और इसी में जितने भी साथियों देख रहे हैं ऐसे लगा दिया जाता है और इसी को CPU मतलब आमतौर पर CPU भी कहा जाता है। मतलब इसमें जितने भी ये पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पूरे सेटलमेंट होंगे, इंस्टॉलमेंट इसी में किए जाएंगे, इसी में लगाए जाएंगे। इन सबको जोड़कर कंप्यूटर का CPU बन जाएगा। तो साथियों, हम आगे देखते हैं कि एक पार्ट्स पड़े हुए हैं कंप्यूटर के, इनके बारे में जानते हैं। साथियों, हमने ये जाना ये कंप्यूटर की कैबिनेट होती है। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल की कैबिनेट होती है, कैबिनेट के अंदर सारा सिस्टम लगा हुआ होता है, वैसे कंप्यूटर की कैबिनेट होती है। इसको लोग CPU कहते हैं, लेकिन CPU नहीं होता। CPU इसके अंदर मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है, ये कैबिनेट कहा जाता है साथियों इसको। उसके बाद कैबिनेट के बाद अगला काम पावर सप्लाई का होता है, जिससे जो SMPS के माध्यम से दी जाती है। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये कंप्यूटर का पावर सप्लाई है, आप देख रहे हैं, जिसे SMPS कहा जाता है। साथियों, SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो साथियों, इसी के माध्यम से हम पावर देते हैं कंप्यूटर के जितने पार्ट्स होते हैं, डिवाइस होते हैं, इसी के माध्यम से पावर सप्लाई दी जाती है। पहले SMPS में पावर सप्लाई दी जाती है, बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। उसके बाद साथियों, उसके बाद जो होता है, जो हमारी पावर सप्लाई होती है वो हमारे मदरबोर्ड में जाती है। साथियों, देख रहे हैं इसमें कनेक्टर बने हुए हैं, इन्हीं के माध्यम से। साथियों, जैसे हम इनको प्लग करते हैं, आपको दिखा दें कि ये पावर केबल पड़ी हुई है हमारे पास। साथियों, इसमें आपको पावर प्लग लगाने के लिए बना हुआ है। आप जब ऐसे प्लग लगाते हैं, इसको कैबिनेट के में सेट करके देख लीजिए, आप बोर्ड में लगाएंगे, लेकिन पहले इसको इसमें सेटलमेंट करना पड़ेगा। साथियों, हम आगे चलते हैं। इसमें कनेक्टर होते हैं, बने हुए होते हैं, जो मदरबोर्ड पर लगते हैं। तो SMPS कई प्रकार का होता है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। जितने भी पार्ट्स हैं, हम एक एक पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। साथियों, अब अगला है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये है मदरबोर्ड। आप देख रहे हैं, ये मदरबोर्ड है, ये कंप्यूटर का मेन भाग होता है। इसी में जो सब कंप्यूटर के सारे डिवाइस हैं सब अटैच होते हैं इसी मदरबोर्ड से। इसे कंट्रोलर बोर्ड भी कहा जाता है, जो ये निर्धारित करता है पावर सप्लाई इधर आती है। पावर सप्लाई यही निर्धारित करता है कि किसको कितना पावर देना है। इसे कंट्रोलर बोर्ड या मदर बोर्ड कहा जाता है। तो साथियों, आप देख रहे हैं जितने भी डिवाइस लगेंगे इसमें, देख रहे हैं आप, इसमें पोर्ट बता दे रहे हैं हमको। एक कीबोर्ड और माउस का है, साथियों देख रहे हैं। और ये मॉनिटर गेम पोर्ट है, और ये पैरेलल पोर्ट होता है जो पहले प्रिंटर में यूज करते थे। ये VGA पोर्ट है, ये USB पोर्ट है।
साथियों ये चारों, और ये लैन पोर्ट है जिसके माध्यम से नेट चलाया जाता है, और ये स्पीकर वाला पोर्ट है। साथियों इसमें मदरबोर्ड में रैम स्लॉट बने हुए हैं जिसमें रैम लगाई जाती है, और ये आईसी है जिसमें रोम होता है, इसके नीचे हीटसिंक ऊपर लगी हुई है हीट ठंडा करने के लिए साथियों। और उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कनेक्टर बने हुए हैं जो हार्ड डिस्क को अटैच करने के लिए होते हैं केबल के माध्यम से। आप देख रहे हैं ये केबल है, इसके माध्यम से इसको हम, ये हार्ड डिस्क केबल है साथियों, साटा हार्ड डिस्क केबल, इसके माध्यम से हम कंप्यूटर में अटैच करते हैं हार्ड डिस्क को। साथियों आगे हम आप दिखाते हैं आपको, मदरबोर्ड हो गया साथियों। इसके बाद हमारा अगला पार्ट जो है वो प्रोसेसर होता है साथियों। प्रोसेसर जिसे सीपीयू कहा जाता है, यही मेन होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसे सीपीयू कहा जाता है शॉर्ट में, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो साथियों ये कहाँ लगा होता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है साथियों। हम देखेंगे जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, जो दिमाग होता है, जो प्रोसेसर जिसे कहते हैं, वो मदरबोर्ड पर ही इंस्टॉलमेंट होता है। देखते हैं हम साथियों, आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है साथियों। हम इसको दबाएंगे, पुश करेंगे, उसके बाद ये निकलेगा, उसके बाद हम ये उठाएंगे। साथियों आप देख रहे हैं ये प्रोसेसर लगा हुआ है, ये सीपीयू का मेन भाग होता है जो जिसे ब्रेन कहा जाता है साथियों। इसे आराम से उठाएंगे, इसमें बहुत से पिन बने होते हैं, देख लीजिए, इसमें नीचे दिखाई भी है, ये देख लीजिए, इसमें बहुत से पिन बने होते हैं। ये कंप्यूटर का मेन होता है, जो दिमाग होता है कंप्यूटर। जैसे मनुष्य के शरीर में दिमाग होता है, वैसे इस कंप्यूटर के शरीर में यही दिमाग है, यही हर चीज़ कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है यही कार्य करता है। और इसको पावर देने के लिए मदरबोर्ड का यूज किया जाता है, जिसे कंट्रोलर बोर्ड भी कहते हैं। साथ ही ये मदरबोर्ड के पर ही इंस्टॉल होता है। यह प्रोसेसर, इसी को प्रोसेसर कहा जाता है, यही कंप्यूटर का ब्रेन होता है। साथ ही अलग अलग कंपनी के होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। हम इसको इस पर सेट कर देते हैं साथियों। ऐसा जब आप पुश करेंगे इसको, वैसे लग जाएगा साथियों। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसके बाद अगला पार्ट है रैम। साथियों देख रहे हैं कंप्यूटर की रैम ही निर्धारित करती है कि कंप्यूटर का प्रोसेसर कितना अच्छा होगा, जो डाटा लेने देने की स्पीड होगी। अगर रैम ज़्यादा होगी तो कंप्यूटर बहुत ही तेज़ फास्ट स्पीड में कार्य करेगा। तो देखते हैं साथियों ये रैम है, इसमें काफ़ी जो मेमोरी लगी होती हैं वही चीज़ है। इसको लगाने से जितनी अधिक हमारे सिस्टम की रैम होगी, या मोबाइल की रैम भी देखते हैं कि जितना अधिक होता है मोबाइल उतना फास्ट काम करता है, सर्च करता है या डाटा लेने देने का कार्य करता है। तो साथियों इसके बाद अगला है हार्ड डिस्क। साथियों हमारे पास कुछ हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, ये देख लीजिए, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है जो इसमें इस सिस्टम में इंस्टॉलमेंट होती हैं। साथियों ये हार्ड डिस्क है, इसमें कई जीबी से आते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं ये 160 गीगाबाइट्स लिखा, मतलब 160 जीबी की है, ये सीगेट कंपनी की है। साथियों ऐसे कई हार्ड डिस्क हमारे पास पड़ी हुई हैं, ये देख लीजिए, ये 500 जीबी की है। अलग अलग कंपनियों की हार्ड डिस्क होती है साथियों। हार्ड डिस्क का काम साथियों जो होता है, ये डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में एक इंटरनल मेमोरी होती है, एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है। जो इंटरनल होती है जिसमें रैम और रोम कहा जाता है, और जो एक्सटर्नल होती है उसे रैम कहते हैं। लेकिन जो डाटा स्टोर करने के लिए होता है, जिसमें हम अपना डाटा रखते हैं, फोटो वीडियो अन्य कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं, वो सब साथियों इसी डिवाइस में स्टोर होता है, जिसे हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD जिसे कहते हैं, जिसे कहा जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव। साथियों ये देख रहे हैं आप, ये लैपटॉप की हार्ड डिस्क है जो बहुत छोटी देखने में लग रही है, लेकिन इससे ज़्यादा ये है। ये देख रहे हैं लगभग साथियों ये 500 जीबी की हार्ड डिस्क है, इसमें लिखा होगा, देख रहे हैं
इसमें 500 GB की हार्ड डिस्क लिखी हुई है। तो साथियों देखने में सामान छोटे होते हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे विकास होता गया, वैसे वैसे कंप्यूटर का आकार, डिवाइसों के आकार भी छोटे होते गए। साथियों ये हमारे पास देख लीजिए, ये सब लैपटॉप की हार्ड डिस्क है। उसके बाद होता है साथियों CD DVD राइटर। साथियों डेस्कटॉप का राइटर जो ये सिस्टम बना हुआ है इसका है। साथियों इसका हम यूज़ उसमें करते हैं, जैसे पहले क्या था कि अब तो जो सॉफ्टवेयर हो गया ऑनलाइन लोग डाउनलोड कर लेते हैं, या कैसेट के माध्यम से। जब पहले कैसेट होता था साथियों CD DVD, तो हम इसका यूज करते थे CD DVD राइटर का। कोई सॉफ्टवेयर होता था, कोई या डॉक्यूमेंट होता था, तो हम इस CD DVD के माध्यम से भी उसको कॉपी करके रखते थे। और इसका यूज सॉफ्टवेयर की CD रन कराने के लिए, या कोई अन्य CD है उसको देखने के लिए, जैसे किसी के घर की शादी ब्याह की कैसेट होती थी तो वो भी इसमें देखी जाती थी। साथियों जो पुराने ज़माने में CD DVD होती थी वही डिवाइस है, इसमें CD DVD लगती थी। साथियों आपको दिखा दे रहे हैं, बने रहिए। साथियों देख रहे हैं इसमें जो DVD लगती थी, देख लीजिए ये साथियों इसी में लगता था कैसेट, जिसे लगाकर चलाया जाता था। अब हम इसको रखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं साथियों। अगला पार्ट है हमारा वेब कैमरा। साथियों देख लीजिए, जिससे हम कोई कार्य करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, तो इस कैमरे का यूज किया जाता है। उसके बाद साथियों अगला पार्ट आता है स्पीकर। कंप्यूटर में हमें स्पीकर की भी जरूरत पड़ती है, जैसे गाना सुनने के लिए या अन्य कार्य के लिए। साथियों उसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये प्रोसेसर फैन होता है, जिससे CPU का फैन, ये लैपटॉप का के CPU का है। साथियों ये देख लीजिए, ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है। इसमें देख लीजिए ये प्रोसेसर लगा हुआ है, ये इसके ऊपर से लगा होता था इसको कूलिंग करने के लिए। अगर हमारा सिस्टम, जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर गर्म हो जाता है तो सिस्टम ऑन ऑफ होने लगता है, तो उसी को कूल करने के लिए, या हैंग करने लगता है, उसी को कूल करने के लिए फैन लगाया जाता है। साथियों उसके बाद ये हमारे पास USB हार्ड डिस्क है, देख रहे हैं आप, जो USB टाइप की आ गई हैं। ये सब जो हार्ड डिस्क थी, SATA टाइप की थी, कोई ID टाइप का है, आप देख रहे हैं इसमें ये SATA टाइप की हार्ड डिस्क हैं जो कनेक्टर लगे हुए हैं। साथियों ये जो हिटसिन है ये डेस्कटॉप के मदरबोर्ड की है। साथियों ये प्रोसेसर पर लगता था, उसके बाद ऐसे लग जाता था। इसका फैन भी यहीं कहीं होगा। साथियों देख रहे हैं फैन, साथियों इसका फैन भी है, मिल नहीं रहा है, हम आपको बाद में अगली वीडियो में दिखा देंगे। तो साथियों ये उसके बाद अगला पार्ट है मॉनिटर। साथियों देख रहे हैं आप मॉनिटर, कंप्यूटर के अगले पार्ट में ये मॉनिटर है। साथियों मॉनिटर कई प्रकार के होते हैं, हम इसकी चर्चा जब इसका टॉपिक आएगा डिवाइस में कि कौन इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है, उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। साथियों उसके बाद अगला पार्ट आता है प्रिंटर का। प्रिंटर का आप जान ही रहे हैं यूज किस लिए किया जाता है। हम जैसे कोई वर्क करते हैं तो उसका प्रिंट लेने के लिए किया जाता है। तो साथियों उसके बाद ये लैपटॉप देख रहे हैं, ये तो समझ लीजिए कंप्यूटर ही है। उसके बाद ये लेमिनेशन मशीन पड़ी हुई है, जिससे हम अपने कोई डॉक्यूमेंट को लेमिनेट करते हैं। तो साथियों ये कंप्यूटर का आपने देख लिया। एक बार फिर हम आपको बता दे रहे हैं कौन सा क्या पार्ट है। साथियों ये फिर से देख लीजिए, एक कंप्यूटर की कैबिनेट है। उसके बाद ये कंप्यूटर का पावर सप्लाई SMPS, ये मदरबोर्ड हो गया कंप्यूटर का। साथियों ये रैम हो गई, और इसके बाद साथियों ये CD DVD राइटर हो गया। उसके बाद साथियों ये हार्ड डिस्क है, ये डेस्कटॉप और लैपटॉप की हार्ड डिस्क, ये डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क साथियों। उसके बाद वेब कैमरा। उसके बाद अगला है पेन ड्राइव। साथियों
इतना ही चीज़ जो होता है, ये जितने सामान दिख रहे हैं ये सारे इसी में सब इंस्टॉलमेंट किए जाते हैं। उसके बाद एक कंप्यूटर बनकर तैयार हो जाता है। तो साथियों, अगर कोई भी वीडियो में कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।